हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये वाली प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम 2004 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो तीन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इकाई अंक कितना होगा वो बताना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी हो तो हम सिर्फ इकाई अंक पर ही ध्यान देते हैं। तो हर एक संख्या का पहले हम इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इस तरह के सवाल। तो 2464 है, और इसका आपका घात जो है 1793। तो इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 4 × 4 16 होता है, ठीक है। तो इकाई अंक 6 होगा। तो जब भी 4 की घात 2 का गुणज हो, ठीक है, तो हमेशा इकाई अंक आपको 6 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। देखिए इसे, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए, का इकाई अंक बराबर, तो 4 का सिर्फ हम इकाई अंक देखेंगे तो 4 का घात 1793 का इकाई अंक के बराबर, का इकाई अंक। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1700 जो 93 है उसे हम 2 के गुणज के रूप में लिख लेंगे। तो ये देखिए, 4 की घात आपको लिख सकते हैं 2, और इसकी घात 896, ठीक है। तो ये तो 1792 हुआ। तो एक बार 4 से हम गुना कर लेंगे तो 1793 हो गया 4 की घात। तो अब इसका अंक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, इसका तो 6 होगा, क्योंकि 4 की घात जब भी 2 का गुणज हो तो 16 होगा, ठीक है। इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो 6 × 4 हो जाएगा इसका इकाई अंक। तो ये आपका हो जाएगा 6 × 4 का इकाई अंक, और 6 × 4 24 हो गया। तो ये 4 हो गया, इसका इकाई अंक 4 हो गया। अब देखिए, 615 की घात है 317, इसका इकाई अंक बताना है। तो जब भी 5 का घात कुछ भी हो वो हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। तो इसका इकाई अंक ये 5 हो गया। और तीसरी संख्या जो है 131 की घात है 491। देखिए, 131 का इकाई अंक 1 है, और 1 का कुछ भी आपका घात हो हमेशा इकाई अंक 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक 1 हो गया, ठीक है। तो अभिष्ट इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट इकाई अंक अंक और ये देखिए, तीनों का गुणनफल हम ले लेंगे तो 4 × 5 × 1 का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। और 4 × 5 20 हो गया। तो हमारा अभिष्ट इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या करना है, हमें 4 अभाज्य संख्याएं जो चढ़ते क्रम में ली गई है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रथम 3 का जो गुणनफल है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो हमें अंतिम संख्या कौन सी है वो बतानी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्या, उनको मान लेते हैं ए बी सी डी। माना 4 अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी है, ठीक है। अब देखिए, पहली 3 का जो गुणनफल है वो 385 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी, ये पहली 3 हो गई 385 के बराबर, और अंतिम 3 जो है बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी बटा बी सी डी, तो 385 बटा 1001, ठीक है। और इसे हम
ये हमारा हो जाएगा, देखिए बी सी दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और तो हम लिख सकते हैं ए बटा डी बराबर 5/13। ठीक है, तो 13 हमारा जो है चौथा, डी जो है, डी और 13 हम बोल सकते हैं ए बराबर 5 होगा और डी बराबर 13। ठीक है, तो 5, 7, 11, 13 यही हमारी चार संख्या हो जाएंगे और डी 13 हो जाएगा। तो अभिष्ट अभिष्ट संख्या ये हमारी हो गई 13। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाली प्रश्न जो है एसएससी 2004 में पूछी गई है, और क्या करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 746 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। ठीक है, 746 से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी होगी, 5 अंकों की छोटी से और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो है 5 अंकों की हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की। अब हम 10,000 को जब 476 से भाग देंगे, सॉरी 746 से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने ये मिस्टेक किया है, यहाँ पर जो है आपका प्रश्न में 476 है। ठीक है, 476 ये है, 476। तो 476 से जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 10,000 को 10,000 को 476 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, शेषफल बराबर 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब 4 हम घटा देंगे तो वो 10,000 से छोटी संख्या हो गई, और मतलब 4 अंकों की संख्या बन जाएगी हमारा 9,996। अब 9,996 जो है 4 अंकों की संख्या, बट हमें तो 5 अंकों की चाहिए, तो इससे बड़ी चाहिए। तो 996 में, सॉरी 9,996 जो है उसमें अगर हम 476 जोड़ दें तो वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या जो है, अभिष्ट संख्या ये हो जाएगी आपको 10,000 -4 जो शेषफल बच जाता है, और इसमें जोड़ देंगे 476, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 10,472, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को अगर हम क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या है, 1 बचता है तथा 4 बचता है। मतलब 4 से जब दे रहे हैं तो 1 आ रहा है शेषफल, फिर जो हमारा आया आपका भाग देने के बाद भागफल जो है, ठीक है, तो भागफल को हम 5 से देंगे भाग, तो 4 बच रहा है। उसी तरह अगर हम क्या करें, वही दी हुई संख्या जो है उसको पहले अगर 5 से हम भाग दें और बाद में 4 से दें तो शेषफल हमारा कितना होगा ये बताना है। तो देखिए मान लीजिए हमारी दी हुई संख्या x है, ठीक है, तो x को हम भाग देंगे, आपका पहले 4 से हमें भाग देना है, तो जब 4 से भाग देंगे तो मान लीजिए y जो है हमारा भागफल है, ठीक है, लेकिन बच जा रहा है कितना आपको, 1। देखिए 1 जो है शेषफल हो गया, तो हम शेषफल को इधर दिखा देते हैं 1 से डैश करके 1। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा भागफल जो है y है, y को हम देंगे 5 से भाग, सिर्फ भागफल को दे रहे हैं, ठीक है,
तो हमारा देखिए, मान लीजिए जो संख्या आता है भागफल हमारा z आता है और शेष बच रहा है 4, तो डैश करके 4 दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे। हमारा जो है y कितना हो जाएगा, y को हमने 5 से भाग दिया तो z और 4 आया। z हमारा भागफल और शेषफल 4, तो लिख सकते हैं y बराबर 5 गुना z, ठीक है, जोड़ 4, और ये 5z जोड़ 4। ठीक है, अब देखिए ये तो y हो गया, तो x हमारा क्या हो जाएगा, जब x को हम भाग दिए 4 से तो y हमारा भागफल था, तो x बराबर 4 गुना y, ठीक है, जोड़ 1, और y तो हमने अभी ये प्राप्त किया 5z प्लस 4, तो 4 गुना 5z प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 20z प्लस 16 प्लस 1, 20z प्लस 17। ये हमारा संख्या हो गया, जो संख्या दी हुई थी। अब क्या करना है, इसे हम पहले 5 से भाग देंगे फिर 4 से देंगे। चलिए भाग देते हैं। अब तो हमें संख्या प्राप्त हो गई, देखिए, तो 20z प्लस 17, ठीक है, ये हम पहले 5 से देंगे भाग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4z 5 से भाग पूर्ण रूप से हो गया, और 17 है तो 17 तो पूर्ण रूप से भाग नहीं होगा, 5 या 15, 2 बच गया आपका शेषफल, तो 2 हम डैश करके इधर दिखा दिए। ठीक है, अब 4 से हम भाग देंगे, तो 4z को भाग देंगे तो z बच जाएगा, z हमारा भागफल हो गया। अब 3 तो जाएगा नहीं भाग, तो डैश करके 3 हमारा शेषफल दिखा देते हैं, तो शेषफल क्रमशः हमारा कितना आ रहा है, देखिए 2 और 3। ठीक है, तो अभिष्ट शेषफल क्रमशः मतलब कि पहले हमने 5 से दिया तो 2 आएगा, 2 तथा 3 है। ठीक है, उसके बाद 4 से दिया तो 3 आया। ठीक है, यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या हमें करना है, शेषफल बताना है। 2 की घात 31 संख्या जो है 2 की घात 31 के बराबर है, और उसको अगर 5 से हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना होता है। तो देखिए 2 की घात 10, ये हम जानते हैं कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, तो 2 की घात 10 गुना 2 की घात 10 गुना 2 की घात 10, ठीक है, ये 2 की घात 30 हो गई, तो 2 की घात 30। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 30 हो, 30 का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक बराबर, देखिए 2 की घात 10 का इकाई अंक 4 है, ठीक है, 1024, तो 4 गुना 4 गुना 4 का इकाई अंक, अब 4 चक 16 चक 64 हो गया, तो ये 4 के बराबर आ गया। तो ये तो हमने 2 की घात 30 का इकाई अंक 4 हो गया, लेकिन हमारा तो सवाल है 2 की घात 31, तो 2 की घात 31 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 की घात 31 का इकाई अंक, तो 2 की घात 30 का इकाई अंक 4 है, और 31 के लिए 4 से हम फिर से गुना करेंगे, अच्छा नहीं, 2 की घात 31 हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए घात हमारा आया था 2 की घात 4, ठीक है, तो 2 की घात 31 बराबर 2 की घात 30 गुना 2, ठीक है, 2 की घात 31 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 31 इक्वल टू 2 की घात 30 गुना 2 की घात 1, तो 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 मतलब 8 का इकाई अंक, और ये किसके बराबर हो जाएगी,
4 गुना 2 8 हो गया, तो इकाई अंक तो ये तो एक ही अंक का है, तो 8 ही हमारा अभिष्ट इकाई अंक हो जाएगा। therefore अभिष्ट इकाई अंक अभी, लेकिन हमें इकाई अंक सिर्फ नहीं प्राप्त करना है, अब हमें शेषफल बताना है। ठीक है, तो 8 को अगर हम 5 से भाग देंगे, अभिष्ट शेषफल, तो 8 को अगर 5 से भागा देंगे तो 3 बच जाएगा, तो शेषफल हमारा 3 आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।